कभी चीन से भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब सऊदी की शरण में जा पहुंचा है। जी हां, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 8 अरब डॉलर की मदद दी है। गुरुवार को हुई ये घोषणा सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के अनुरूप है। ये मदद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के समय की गई है। सऊदी ने गुरुवार को ही 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजे हैं। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा अपने मौजूदा 5 अरब डॉलर की राशि की अवधि बढ़ाकर और 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त जमा राशि की घोषणा की है। ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए है। ये ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने फाइटर जेट सऊदी अरब भेजे हैं। ऐसे में सऊदी पाकिस्तान पर मेहरबान होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को बताया है कि उसको सऊदी अरब के वित्त मंत्रालय से 2 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिल गई है। पाकिस्तान के रिजर्व में अचानक आई कमी को पूरा करने के लिए सऊदी ने नया ऋण दिया है। अब इस नए लोन के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में कुल 8 अरब डॉलर के साथ कैश डिपॉजिट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि सऊदी अरब की इस मदद का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देना और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच उनकी सहनशीलता को मजबूत करना है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ऐसे में लगातार सऊदी से पाकिस्तान को मदद मिल रही है। पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का 3 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। यूएई ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान को कर्ज पर छूट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चीन जैसे अपने परंपरागत सहयोगियों से मदद के लिए संपर्क किया। इसके बाद सऊदी ने उसकी मदद की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बीते कुछ समय में तेजी से बेहतर होते दिख रहे हैं। खासतौर से बीते साल हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस डिफेंस पैक्ट में नेटो गठबंधन जैसा प्रावधान है जिसमें एक देश पर हुआ कोई भी हमला दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। तो पाकिस्तान की मदद जो सऊदी अरब ने की है, ये यहाँ पर बड़ा खेल रचता नजर आ रहा है। और वो कैसे, समझिए। तो पाकिस्तान और सऊदी अपने अपने हितों को साध रहे हैं। पाकिस्तान जहां एक परमाणु संपन्न देश है, वहीं सऊदी के पास परमाणु नहीं है और ईरान से बचने के लिए शायद पाकिस्तान को सऊदी की जरूरत पड़े या फिर सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत पड़े। वहीं सऊदी में पाकिस्तानी जो डिफेंस सिस्टम्स है वो भी पहुंचे हैं। आसिम मुनीर अपने वायुसेना के कुछ प्लेन्स को सऊदी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान से बचने के लिए सऊदी पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। हालांकि ये तब संभव होगा जब अमेरिका और ईरान के बीच किसी डील पर हस्ताक्षर हो। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो वहां जा सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान लगभग हर बात पर सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। ट्रंप ने कहा कि अगर इस्लामाबाद में कोई समझौता होता है तो मैं वहां जा सकता हूं। इस दौरान उन्होंने ईरान के साथ बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जमकर तारीफ। ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल ने बहुत बढ़िया काम किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया रहे हैं, इसलिए मैं वहां जा सकता हूं। वो चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर की इस तरीके से तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए थे कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल है। लेकिन अचानक से पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? कभी अमेरिका मेहरबान हो रहा है तो कभी सऊदी मेहरबान हो रहा है। और इसके पीछे का खेल हर कोई जानता है और वो है अपने अपने हित। जी हाँ, अमेरिका अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपने हित साध रहा है कि कहीं से भीख मिल जाए, तो वहीं सऊदी अपने हित यहाँ पर साधता नजर आ रहा है। क्योंकि हर मुल्क जानता है कि पाकिस्तान कितना दोगला है। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरीके से दोगलेपन की सारे हदें पार कर देते हैं, ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान कभी आईएमएफ से लोन लेने जाता है, कभी चीन से लोन लेने की गुहार लगाता है और अब तो हद ही हो गई जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पुतिन से या रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लोन लेने की बात जब उन्होंने कह दी, तब तो समझो हद ही हो गई। कभी पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में जाकर गिर जाता है। बहरहाल कई सारे सवाल हैं और
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस मंच पर हर देश अपने अपने हित साध रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई भी देश उससे आगे निकले। बहरहाल खाड़ी के जो हालात हैं वो तो आने वाला समय बताएगा कि ठीक हो पाएंगे या नहीं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।